एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की कमी के वजह से आती है। इसमें कॉर्टिसोल कम हो जाता है और कभी कभी एल्ड्रोस्टेरॉन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसमें वेट लॉस होता है, इसमें फटीग होती है, इसमें वीकनेस, स्किन का कलर चेंज होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, वॉमिटिंग और चक्कर आने लगते हैं, मसल सारे वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे 2 पेशेंट थे जिनको सेम प्रॉब्लम था, सेम सिम्टम थे और उन पे रिपोर्ट्स भी थे सारे। तो इन पेशेंट्स को ने डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट किया और उसके साथ साथ जो भी विटामिन्स हैं, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, इनको भी एक्टिवेट कर एब्जॉर्ब होने की ट्रीटमेंट दी। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलने लगा, एड्रिनल ग्लैंड काम करने लगी, जो भी उसमें हार्मोन्स बनते उनके बेसिक केमिकल उसको मिलने लगे और उसमें पेशेंट में सिम्टम में चेंजेस आने लगे। इसमें 2 या 3 महीने की ट्रीटमेंट ली होगी तो सारे ही सिम्टम डिसअपियर हो गए। इस प्रकार पेशेंट बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार न्यूरोथेरेपी में अगर कोई भी ग्लैंड काम ना करे तो हम वहां पर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन अगर पहुंचाते हैं ठीक से तो वो ग्लैंड काम करने लग जाती है। विवेक अग्रवाल फ्रॉम लातेहार डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। आप सभी का इस 18वें वार्षिक न्यूरोथेरेपी संगोष्ठी में दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में दिल से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मंच पे खड़ा हूं। आप सब मुझसे बहुत ही सीनियर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश दीदी का, नीलेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस केस को प्रेजेंट कर सकता हूँ। सम्मानित चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने केस को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू सर। इट्स एडिसन डिजीज। ये एडिसन डिजीज का 2 केस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि दोनों केस काफ़ी मिराकल रिजल्ट्स आई है न्यूरोथेरेपी के थ्रू। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी है कि मैंने अपने सिर्फ 4 साल के न्यूरोथेरेपी के शॉर्ट करियर में ये केस को हैंडल किया है। तो इस केस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पेशेंट इज नीरू अग्रवाल, दैट्स अ 36 ईयर्स ओल्ड। इस पेशेंट की हिस्ट्री ये है कि पेशेंट को 2022 के टाइम पे डिजीज फाइंड आउट होना शुरू हुआ था। बहुत सारी छोटी छोटी डिजीज आई थी। पेशेंट को फर्स्ट टाइम फीवर हुआ था। फीवर होने के बाद पेशेंट ने गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। पेशेंट ने डॉक्टर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, हॉस्पिटल का नाम डिस्क्लोज है। तो पेशेंट को फर्स्ट एंड फर्स्ट फीवर हुआ, फिर निमोनिया हुआ। निमोनिया होने के बाद पेशेंट को लो बीपी हुई, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी हुई। पेशेंट ने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया। फाइनली पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने बायोप्सी तक कराई स्प्लीन की, कि डॉक्टर्स को डिटेक्ट हुआ कि ये मे बी कैंसर्स हो सकता है, बट कैंसर्स फाइंड आउट नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने एनर्जी टेस्ट के लिए कार्टिसोल की टेस्ट कराई, तो कार्टिसोल का लेवल जो अप्रॉक्सीमेटली 6 से ऊपर होना चाहिए मॉर्निंग कार्टिसोल, वो उनका 2 था। 2 होने के कारण डॉक्टर्स ने उन्होंने एडिसन डिजीज कंफर्म किया, क्योंकि एडिसन डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है, हेयर फॉल होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, वेट लॉस होता है। एवरी टाइम्स पेशेंट स्लीप करने के कंडीशन में होता है कि वो दिन भर सोएगा तो उसे बहुत रिलीफ होगी, बट फिर भी उसे एनर्जी फील नहीं होगी। मोस्ट ऑफ टाइम हम 4 घंटे की अगर भी नींद लेते हैं तो हमारा सुबह सुबह मॉर्निंग एनर्जी बहुत अच्छा होता है, बट उस केस में पेशेंट के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अब इस केस की हिस्ट्री में मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी एड्रिनल ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी के कारण ही खराब हो जाती है। बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल का प्रोडक्शन करती है। ऑटो इम्यूनिटी का कंडीशन भी होता है। एक और कारण ये भी है कि ये कैंसर के कारण भी होता है, इसलिए डॉक्टर्स ने पहले कैंसर का टेस्ट किया था। कैंसर के कारण होता है, ये टीबी होने के कारण भी हो सकता है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। और इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड की टैबलेट अगर बहुत लॉन्ग टाइम लेगा तो भी उसे ये होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। बट एक और रीजन है कि ऑटो इम्यून पॉली इंडोक्राइन सिंड्रोम अगर किसी पेशेंट्स में अगर होती है तो वो जेनेटिक होने का चांसेस बनता है और एडिसन डिजीज उस पेशेंट को हो सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। मैंने फर्स्ट टाइम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया था तो ये डेट थी 26/6 की।
जब पेशेंट ने फर्स्ट टाइम अपना रिपोर्ट टेस्ट कराया था तो उसका मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल 2.06 था, जो कि रेंज 4.3 से 22.4 होनी चाहिए। उस समय पेशेंट को मैंने सिंपली जस्ट ट्रीटमेंट सिर्फ 6 एडीआर 1 टाइम्स मॉर्निंग एंड 1 टाइम्स इवनिंग दिया था। तो पेशेंट को मैंने 2 दिन ट्रीटमेंट दिया। 2 दिन ट्रीटमेंट देने के बाद मैंने 6 एडीआर को 4 टाइम्स क्वांटिटी की, सिर्फ उसके साथ क्वेडाइक्विना ट्रीटमेंट दिया ताकि पेशेंट का एब्डोमिनल पेन रिड्यूस हो। एब्डोमिनल पेन रिड्यूस होना इज मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमारी बॉडी में सारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होंगे, पेन ठीक होगा, लिटिल बिट हमारे जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो ताकि सारा हार्मोन्स एंजाइम बन सके। ये सोचकर मैंने दिया। फिर मैंने ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया, नॉर्मल है नॉर्मल, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट, लार्ज फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ये सब सारे ट्रीटमेंट ऐड किए। तो 1 वीक बाद जस्ट बोलूँ तो गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि पेशेंट को सडन एक फिट्स जैसा आया, फीवर आया। पेशेंट ने मेरे को वीडियो कॉल किया और दिल से बोलूं तो ये गुरुजी की कृपा उस दिन मुझे दिल से अनुभव हुई कि वो मैं 2 मिनट का वीडियो कॉल का पिक्चर आज भी भूल नहीं सकता हूँ। मेरे माइंड में आज भी वो बहुत एक एक सेकंड का स्टेप एकदम डेफिनेटली याद है, बट अफसोस कि मैं उसे प्रेजेंट नहीं कर सका यहाँ पे, क्योंकि उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका स्क्रीन को। तो पेशेंट इस कंडीशन में था कि मेरा ज्ञान बिल्कुल शून्य हो चुका था कि मैं क्या करूं। उस एट ए टाइम आप किसी को कॉल करके भी नहीं पूछ सकते हो कि पेशेंट उस मौत की दहलीज पे है कि क्या करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो। तो मैंने सिंपल गुरुजी को याद किया और इस केस में खास तौर पे मुझे मार्गदर्शन आचार्य जी का मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी कि आपके मार्गदर्शन से ये केस ठीक हुआ। मैंने उस समय गुरुजी को याद किया, दिल से याद किया कि गुरुजी आपके आचार्य जी, मैंने सेशन में सुना था आपने ये बात बोली थी कि गुरुजी अपने आश्रम में जब थे तो हर स्टूडेंट को कहते थे, पुत्र तेरे पीछे मैं खड़ा, मेरे पीछे हरि खड़ा। मैंने इस बात को याद किया और गुरुजी को दिल से याद किया। तो मेरी बंद आंखों के सामने ट्रीटमेंट लिखा हुआ आया, 30 मेडोला 6 एडीआर मल्टीप्लाई 3। इन जनरल हम इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट में मल्टीप्लाई 2 देखते हैं, बट मैंने उस समय इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट का एडीआर 3 स्टेप यूज किया। विद इन 5 मिनट पेशेंट मौत की दहलीज को छोड़ के लाइफ लाइन में चल रहा था। ये 5 मिनट के टाइम के बाद मैं जस्ट रो रहा था कि आखिर ऐसा आखिर क्या चमत्कार गुरुजी ने किया कि वो पेशेंट मौत की दहलीज से बाहर आया। तो अब बस यही बात है कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो उसके बाद एक बार और ऐसा हुआ वाकया कि पेशेंट ने मेरे को कॉल किया, तो गुरुजी की कृपा से मैंने 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट सेट का 2 ट्रीटमेंट दिया। पेशेंट कंफर्टेबल था। सेकेंड टाइम आएगी 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट सेट मल्टीप्लाई 2। इस टाइम भी पेशेंट अनकॉन्शियस था, बट पेशेंट कॉन्शियस हुआ। और थर्ड टाइम जब पेशेंट के साथ ये दोबारा रिपीट हुआ तो मैंने पेशेंट की हिस्ट्री फाइंड आउट की। मैंने उससे हिस्ट्री मांगी कि आपने ऐसा क्या किया। तो पेशेंट ने मेरे को बताया कि मैंने कल फास्टिंग की थी, कुछ जैसे हम नॉर्मल एकादशी का व्रत वगैरह करते हैं, तो पेशेंट ने फास्टिंग कर रखी थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जैसा केस है इसमें सोडियम बॉडी में कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने 2 पैरा यूज किया क्योंकि उनकी बीपी लो थी, पेशेंट की बीपी हाई हुई और पेशेंट उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद पेशेंट की हालत इतनी अच्छी हो गई कि 3 मंथ अराउंड 3 to 4 मंथ्स के ट्रीटमेंट में पेशेंट का कॉर्टिसोल लेवल बहुत ही हायर हुआ। न्यूरोथेरेपी के थ्रू इतना अच्छा रिकवर किया कि पेशेंट, अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, 1 वीक पहले इस स्लाइड को मतलब मैं यहाँ सबमिट कर चुका था, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। पेशेंट ने मेरे को फ़ोन किया कि उसके घर में उसके बेटे को वायरल फीवर हुआ। वायरल फीवर हुआ तो ऑब्वियसली है कि बच्चा का हुआ तो घर में माँ को भी टच किया, और इसमें पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड के कम काम करने के कारण। तो पेशेंट को भी जब वायरल हुआ तो पेशेंट को भी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा फीवर आने के चांसेस बने, वो अनकॉन्शियस जैसी हो रही थी। उस समय मैंने 12 लीवर 8 एडीआर के साथ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट अप्लाई किया और पेशेंट डेफिनेटली आउट ऑफ डेंजर जोन था। और उस समय पेशेंट ने दोबारा अपना कॉर्टिसोल लेवल का टेस्ट किया जो कि 18 ही आया। दैट मीन्स न्यूरोथेरेपी प्रूफ करती है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज भी ठीक होती है, तो ठीक होती है। ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ठीक कर सकूं। और मैं अपने टीचर कुंदन सर का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, न्यूरोथेरेपी के गुण सिखाएं कि मैं किसी भी ट्रीटमेंट को हैंडल करने की कैपेसिटी रख सकता हूं। एट प्रेजेंट टाइम मैं अभी भी बहुत लर्न कर रहा हूं, और जितने भी यहाँ सीनियर्स लोग हैं मैं उन सबके बहुत सारे वीडियोज और रिसर्च जब देखता हूँ तो मैं उनसे भी बहुत कुछ गेन करता हूँ। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पेशेंट की वीडियो हम देखते हैं कि इस पेशेंट ने अपना फीडबैक क्या दिया है, फिर सेकंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरू अग्रवाल है। मैं 35 इयर्स की हूँ। लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे एडिसन डिजीज़ डायग्नोस हुआ था।
जिसमें एडर्नल इंसफिशेंसी होती है। मेरी एडर्नल ग्लैंड्स ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी। अलग अलग सिम्टम्स आते थे, बीपी लो होता था, फटीग होती थी, मैं अपने डेली के काम ठीक से कर नहीं पाती थी। तो मैंने फिर डॉक्टर से इलाज करवाया, हॉस्पिटलाइज हुई। तो मुझे डॉक्टर ने स्टेरॉयड पे रखा। मुझे 15 mg स्टेरॉयड पे रखा गया, लेकिन स्टेरॉयड के भी अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, जिससे मैं और ज़्यादा परेशान हो गई और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो फिर मैं मिली डॉक्टर विवेक से। डॉक्टर विवेक ने बोला कि आप न्यूरोथेरेपी लीजिए। न्यूरोथेरेपी में इसका मतलब 100% क्योर है। अगर आप भरोसा करेंगी तो आप 3 महीने या 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझे न्यूरोथेरेपी शुरू की और एक्चुअल में न्यूरोथेरेपी ने मिरेकल कर दिया। उनकी न्यूरोथेरेपी से डे बाय डे मैं हील होने लगी। मुझे कुछ अलग अलग परेशानियां, सिम्टम्स, कुछ और तकलीफ़ें भी आई, जिनकी उन्होंने हर दिन मुझे नई नई न्यूरोथेरेपीज़ दी और मेरी हर परेशानी को क्योर किया और इतना अच्छे से मुझे हील किया कि मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे अपनी बॉडी में एक अलग सी जान महसूस होने लगी और मैं वो हीलिंग फ़ील कर सकती थी। मेरी जो मुझे देखने वाले मुझे बोल रहे थे कि देखने में आप में इतना चेंजेस आ गए हैं। मेरी पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी जिस वक्त मैं बीमार हो गई थी, एकदम फेस डल हो गया था। और उसके बाद अभी आप खुद भी देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। तो उनकी थेरेपीज़ ने मुझे बहुत बहुत आराम दिलाया। मेरे लिए तो वो भगवान के जैसे उन्होंने काम किया एक्चुअल में। और वैसे भी वो बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने हर कदम पे बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। उम, अब मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहती हूँ। जब से मैंने उनसे न्यूरोथेरेपी शुरू की, तब से लेके आज तक मैं आपको अपनी रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये उस वक़्त की रिपोर्ट्स हैं जब मैंने अपनी न्यूरोथेरेपी शुरू की थी। ये है जून की रिपोर्ट्स, 6 मंथ्स की। मेरा मॉर्निंग कार्टिसोल 2.06 है और मेरा इवनिंग कार्टिसोल 4.62 है। इस वक्त उन्होंने मेरी मेडिसिन्स बंद करवा दी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप टाइम टू टाइम अपना कार्टिसोल लेवल चेक करवाइएगा। तो मैंने इसके बाद अगस्त में जब अपना कार्टिसोल चेक करवाया, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली शॉक हो गई कि मेरा विदाउट मेडिसिन, सिर्फ न्यूरोथेरेपी बेस पे मेरा कार्टिसोल लेवल 13.73 मॉर्निंग का और 3.97 इवनिंग का कार्टिसोल लेवल आ गया था। उन्होंने फिर कुछ चेंजेस किए मेरी थेरेपी में ताकि मुझे और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो फिर मैंने सितंबर में जब अपनी रिपोर्ट्स करवाई, तो मेरा इवनिंग कार्टिसोल लेवल भी लास्ट रिपोर्ट से बढ़कर 7 पे आ गया था। लास्ट मेरा 3.97 था और इस रिपोर्ट में मेरा लास्ट इवनिंग कार्टिसोल 7 पे आ गया था। तो उन्होंने बोला कि आप इन्हीं थेरेपीज़ को कंटिन्यू कीजिए। मैंने कंटिन्यू किया और अभी मैंने कुछ 1 हफ्तों से, या आप मानिए महीनों, एक लगभग 1 महीने से मैंने उनकी थेरेपीज़ छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह हील हो गई थी। तो उन्होंने काफ़ी कम कर दी मेरी थेरेपीज़। तो जब मैंने अभी दिसंबर में लास्ट लेटेस्ट अपनी रिपोर्ट्स करवाई, तो मेरा कार्टिसोल लेवल 18 पे और 10 पे आ गया है। मतलब थेरेपीज़ बंद करने के बाद भी लेवल अपने आप इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी कितना अच्छा आपकी बॉडी को हील करती है, कि आपकी थेरेपीज़ बंद होने के बाद, इलाज बंद होने के बाद भी आपकी बॉडी एक्टिव वे में अपने आप को हील करती रहती है। अब मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मैं डेली का अपना सारा काम, रूटीन, बच्चों को पढ़ाना, घर के काम सब बहुत ईज़िली कर पा रही हूँ। कोई भी इश्यूज़ नहीं है मेरे साथ। थैंक यू सो मच विवेक सर। अगर आप नहीं होते, आपकी न्यूरोथेरेपी नहीं होती, तो मैं शायद कभी इस तरीके से हील नहीं कर पाती। उन्होंने 6 महीने में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़
विवेक सर से जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ की बीमारियों को आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, तो न्यूरोथेरेपी से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। और वैसे भी सर जितनी मेहनत करते हैं, जितने कोऑपरेटिव हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई इंसान ऐसे कर पाएगा। इतना कंफर्टेबल है आज कि इसकी कार्टिसोल की कंप्लीटली डिफिशियंसी डिजॉल्व हो चुकी है और पेशेंट आज के डेट में न्यूरोथेरेपिस्ट बनने की इच्छा रखती है और ये कमिंग फ्यूचर्स न्यूरोथेरेपिस्ट होगी, ऐसा मेरा यकीन है।